हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 27 मई को क्लास 10th का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम क्लास 10th का 27 मई से मासिक परीक्षा होने वाला है क्लास 10th का। और 27 तारीख को आप लोग का पहला दिन हिंदी का परीक्षा होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे आप लोग को 27 मई के परीक्षा के लिए। और रूटीन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। आप लोग का एग्ज़ाम 27 मई से होने वाला है क्लास 10th का। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मासिक परीक्षा मई 2024। तो 27 मई को आप लोग का प्रथम पाली में हिंदी का परीक्षा होने वाला है। तो हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 10% क्वेश्चन इसमें से फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आप लोग का विषय कोड 101 रहने वाला है और यहाँ पर आप लोग का समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। तो सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 प्रश्न को छोड़कर 25 प्रश्न का एग्ज़ाम में जवाब देना है। तो 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होगा और 25 नंबर का सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होगा। कुल 50 नंबर का आप लोग का ये मंथली यानी मासिक परीक्षा होने वाला है क्लास 10th का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आप लोग का क्लास 10th का मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी इस चैनल पर तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पर बताना है कि टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है, मुहावरा पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर अड़चन डालना। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो भाग जाना, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द है। बताना है कि जो व्याख्या करता है उसके लिए कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्याख्याता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि विश्वास के युग के लिए एक शब्द है। विश्वास के युग के लिए कौन सा शब्द है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्वसनीय। और यहाँ पर हम लोग हिंदी के लगभग 3 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो 3 चैप्टर हम हिंदी के समाप्त कर दिए हैं। और भी सब्जेक्ट में, बहुत सब्जेक्ट में, जैसे साइंस में 2 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, सोशल साइंस में लगभग 2 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, संस्कृत में भी 1 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। तो सभी विषय का तैयारी भी कराया जा रहा है इस चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा गया है कि उदार शब्द का विलोम क्या है। उदार शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उदार शब्द का उल्टा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा। अब यहाँ पर एकत्र शब्द का विलोम पूछा गया है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्रमोद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हरफनमौला शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पर समास बताना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि महावीर शब्द कौन सा समास है। महावीर शब्द में कौन सा समास है।
तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो पारिवारिक शब्द में लास्ट में इक जुड़ा है तो इक प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो लास्ट में यहाँ पर क्या जुड़ा है, ईर्ष्यालु, यानी आलू आ रहा है तो आलू प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर लू प्रत्यय नहीं होगा क्योंकि एक शब्द का प्रत्यय कभी नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईर्ष्या प्रत्यय होगा नहीं क्योंकि इस शब्द के पहले जुड़ा है। यालू तो होगा नहीं, आलू यहाँ पर प्रत्यय होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 पूछा गया है कि अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग याद रखिएगा अभी उपसर्ग होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी देखिए, अभी पहले जुड़ा है तो अभी उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर निरोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर भी संधि विच्छेद बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत प्लस लास। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द का उच्चारण स्थान क्या होगा। द का उच्चारण स्थान बताना है, तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि जपूजी किसकी रचना है। अब यहाँ पर ये बुक का क्वेश्चन है, तो जपूजी किसकी रचना है। तो जपूजी यहाँ पर किसकी रचना है, गुरु नानक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वदेशी शीर्षक दोहों के रचयिता कौन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि माँ बेटे सजते नहीं उससे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वदेशी कविता की है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है। लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर जीवानंदन दास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौर देश। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 पूछा गया है कि हु आर शुद्राज किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की रचना है, जो कि ये फर्स्ट चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। सेकेंड चैप्टर 20 के दांत, ये भी हम पढ़ा दिए हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनकी चाची। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 पूछा गया है कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मछली एक कहानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मछली पाठ के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल हैं, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अब यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक बताना है। तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो नेपाल से भागकर आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहादुर पर 11 रुपये का चोरी का आरोप भी लगा था, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा की कवि हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र
ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन समस्या है? तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता। तो यहाँ पर हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव आंसर की देखे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि पहले से कोई प्रश्न याद था कि नहीं, यानी कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ 30 प्रश्न में से। और उसके बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा। खंड ब में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि सब्जेक्टिव का भी हम क्लास कराएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर नंबर देते हैं, यहाँ पर नंबर नोट कीजिएगा 82 92 92 96 27। बिल्कुल फ्री में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है, एक भी रुपया नहीं लगता है। तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। नंबर है 8292929627। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बोलना है कि क्लास 10th के ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो मैसेज ज़रूर करना और आप लोग स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।